ओझा जी भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सर 2 मिनट वेट करिएगा, आपके पास आता हूं। आपसे बहुत ढेर सारे मेरे पास सवाल हैं। मैं सुनील साजन जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी ब्रजेश, आप राजे महाराजों वाले बयान के साथ हैं या फिर नवाब, सुल्तान, निजाम और बादशाहों वाले के और औरंगजेब के? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपके उस बात से अपनी बात शुरू करूंगा। आपने पूछा कि इतिहास कब याद आता है। राजनीति में और चुनाव में इतिहास अगर किसी को याद आ रहा है तो इसका मतलब उसका वर्तमान खराब है। 10 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी वो महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। उनके जो पुराने मुद्दे थे क्या थे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, देश की सीमाएं, बहन बेटियों की सुरक्षा। तो इस पर किस पर बात कर रहे हैं वो? क्या महंगाई पर प्रधानमंत्री जी बोले पूरे चुनाव में? क्या बेरोजगारी पर बोले पूरे चुनाव में? क्या देश की सीमाओं पर बोले, देश की संसद पर बोले? और बोल किस पर रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं, इस देश में बहुत से राजा, महाराजा, नवाब, सुल्तान थे जिनका बहुत शानदार इतिहास है, और बहुत सारे राजा, महाराजा, नवाब, सुल्तान थे जिनका बहुत खराब इतिहास है। ओझा सर जुड़ गए हम लोग, क्योंकि इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं। मुझे लगता है इतिहास बेहतर वो बताएंगे, लेकिन जो बात आज ऐसा लग रहा है कि आप पल्ला छुड़ाना चाहते हो, आप उसको बीजेपी समझ नहीं पा रही हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। जो बात राहुल गांधी जी ने कही वो बात राजतंत्र और प्रजातंत्र, लोकतंत्र की है। और 1952 के बाद इस देश में कौन राजा, कौन महाराजा, कौन नवाब, कौन सुल्तान? तो राहुल गांधी को जिक्र करना था तो नवाब, निजाम, सुल्तान, बादशाह, औरंगजेब बोल देते। आप सिर्फ राजा महाराजा, मतलब आप हिंदू शासकों का जिक्र कर रहे हैं। राजा ये मुख्य आपत्ति है बीजेपी की। देखिए ब्रजेश जी, नहीं 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 ब्रजेश जी, राजा की कोई जाति नहीं होती है। नवाब को भी तो राजा ही कहते हैं, सुल्तान को तो राजा ही कहते हैं, राजा को राजा ही कहते हैं, महाराज को राजा ही कहते हैं। सरकार ठीक है, आपके दिए हुए समय से अब मैं ओझा जी को आमंत्रित करता हूं। अवध ओझा जी।